Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing well. Dear students, our today's lesson is what books and burials tell us. Well, it is about the old books and the ancient burials and what they tell us. Dear students, today we will be learning about one of the oldest books in the world. Well, dear students, this book is called the Rig Veda. So this is our subtopic, one of the oldest books in the world. Let's begin. Dear students, Vedas are some of the oldest books of the world. The oldest Veda, the Rig Veda, was composed about 3,500 years ago. The books we use now are written and printed, but the old books like Rig Veda were recited and heard rather than read. These poems were made by saints or rishis, mostly by men, but a few by women. In Rig Veda, there are praises of gods and goddesses. Dear students, वेदास जो हैं ये दुनिया की कदीम तरीन किताबों में से मानी जाती हैं और इनमें से जो किताबें हैं उनमें एक किताब ऋग्वेदा के नाम से जो मशहूर है, ये लगभग 3,500 साल पहले कंपोज की गई थी. 3,500 years ago. Rig Veda was composed about 3,500 years ago. ये आप जानते हैं कि किताबें जो आजकल हम यूज़ करते हैं, हम इनको लिखते हैं और फिर प्रिंट करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो किताबें थी, ये ऋग्वेदा जो थी, इनको पढ़ा जाता था और सुना जाता था. इनको एक शख्स पढ़ता था और बाकी लोग इसको सुनते थे. तो ये जिस तरह से हम आज रीडिंग राइटिंग करते हैं, तो इस तरह से इनको पढ़ा नहीं जाता. ये पोइम्स की सूरत में सेंट्स और ऋषिज ने कंपोज की थी. इनमें से मोस्टली जो थे वो मेन थे, मेल थे वो, लेकिन कुछ एक उनमें से औरतें भी थीं जिन्होंने इसको कंपोज किया है. तो ऋग्वेदा जो है, इसमें देवी और देवताओं की तारीफ़ें लिखी गई हैं. ऋग्वेदा जो है, इसमें प्रेजेस हैं. इट कंटेन्स प्रेजेस फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस. इसमें देवी देवताओं की तारीफ़ें लिखी गई हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड इंद्रा द गॉड ऑफ रेन एंड वॉरियर गॉड. तो ये इनकी मिसालें हैं. एक गॉड है इनका जो उसमें ऋग्वेदा में है, एक गॉडेस है अग्नि, इसको मानते हैं, इसको गॉड ऑफ फायर मानते हैं, आग की देवी, ठीक. और एक है इंद्रा, इंद्रा को मानते हैं गॉड ऑफ रेन या वो बारिश का देवता, या इसको वॉरियर गॉड भी मानते हैं, जंगजू गॉड, ठीक, जो लड़ने वाला है, बहादुर. Priests used to teach some students to recite and memorize each word and sentence bit by bit with great care. जो प्रीस्ट्स थे, पुजारी लोग थे, वो अपने स्टूडेंट्स को ये ऋग्वेदा पढ़ना सिखाते थे. एक एक वर्ड बाय वर्ड उनको सिखाते थे और बिट बाय बिट उनको सिखाते थे कि इसको किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से इसको रिसाइट किया जाए. फिर उनको याद कराया जाता था ज़ुबानी और फिर वो उसको दोहराते थे, पढ़ते थे. द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड वैदिक संस्कृत, डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत पीपुल लर्न टुडे. तो ये ऋग्वेदा की लैंग्वेज जो है वो है ओल्ड संस्कृत. तो वो संस्कृत जो है वो आजकल के संस्कृत से डिफरेंट है. नाउ हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा.
हिस्टोरियंस ने इस ऋग्वेदा को किस तरह से स्टडी किया है, किस तरह से इसको उन्होंने स्टडी किया है, पढ़ा है. डू यू रिमेंबर in chapter 1 we talked about different sources historians use to study our past. For example, they used written sources, but let us see how historians use the Rig Veda. Some of the Rig Veda in the form of that is in the form of dialogues. ये ऋग्वेदा जो है ये डायलॉग्स की सूरत में है, बातचीत की सूरत में है. नाउ हियर्स आई विल गिव कोट एन एग्जांपल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है आपकी किताब में, हम इसको कोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से ऋग्वेदा में ये डायलॉग्स जो हैं वो लिखे गए हैं. यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, विश्वामित्रा एंड द रिवर्स. दिस इज अ डायलॉग बिटवीन विश्वामित्रा एंड द रिवर्स, टू रिवर्स, द रिवर सतलज एंड रिवर ब्यास. इनका जो डायलॉग है, बातचीत है, वो विश्वामित्रा के साथ होती है. तो ये डायलॉग हम ज़रा पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसमें डायलॉग्स मेंशन किए गए हैं. विश्वामित्रा, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर काउज. You move like chariots to the sea through the power of Indira. You are full of water and wish to unite with one another. The rivers. Now the rivers reply, we who are full of water move along the path the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. Why do you pray to us, O Rishi? Vishwamitra. Now Vishwamitra says, O sisters, please listen to me, the singer who has come from a distance with his chariots and carts. Let your waters not rise above our axles of the wheels so that we can cross safely. The rivers. Now the rivers reply to Vishwamitra, we will listen to your prayers so that you can cross safely. Now this is the dialogue. Historians say that this dialogue between a rishi and two rivers was composed in the area where these rivers flow. They also suggest that the rishi lived in a society where horses and cows were valued animals. That's why the rivers are compared to the horses and cows. Now this was a dialogue from Rig Veda. Now cattle, horses and chariots. These were the things mentioned in Rig Veda. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, sons and horses. Horses were used for the chariots or rathas that helped fight wars. घोड़ों के बारे में वहाँ पे प्रेज की गई है, और कैटल जो है मवेशी, उनके बारे में प्रेयर्स हैं ऋग्वेदा में. तो हॉर्सेस जो हैं, हॉर्सेस रथ में यूज़ किए जाते थे, चैरियट्स में रथ खींचने में उनको यूज़ किया जाता था, और रथ जो था ये जंग में इस्तेमाल किया जाता था. ओके, अब लोग जंग क्यों करते थे? वाई डिड दे फॉट वॉर्स? वॉर्स वर फॉट फॉर लैंड एंड कैटल. जंग या तो ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी और या मवेशियों को हासिल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए लड़ी जाती थी. Some wars were also fought for water and to capture people who were made to do all kinds of work. कभी कभी पानी और लोगों को गुलाम बनाने के लिए भी जंग लड़ी जाती थी, तो उनको फिर गुलाम बना के उनसे हर किस्म का काम कराया जाता था. ठीक. Some of the wealth captured through wars was kept by the leaders. Some was given to the priests and the rest was given to the people. अब जंग में जो ये सामान वगैरह, दौलत वगैरह वहाँ से लाते थे जीत कर या लूट कर,
तो उसको फिर बांटते थे। कुछ प्रीस्ट्स को दिया जाता था, कुछ लीडर्स को दिया जाता था उस दौलत में से हिस्सा, और कुछ हिस्सा लोगों को दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज्ड फॉर ऑफरिंग्स मेड इनटू द फायर फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ऑफरिंग्स could include ghee, grain and in some cases animals। तो ये वेल्थ, ये दौलत जो वो जंग से हासिल करते थे, उसमें से कुछ वो ऑफरिंग्स भी देते थे, यानी नजर नियाज भी उसमें से करते थे अपनी देवी देवताओं के लिए। तो उसको आग में डालते थे वो लोग, और जो ऑफरिंग्स वो करते थे उसको आग में डालते थे। उन जो चीज़ें ये ऑफरिंग के लिए यूज़ करते थे उसमें घी और ग्रेन यानी गला वगैरह, ठीक, और कुछ कभी कभी वो एनिमल्स भी उस तरह से ऑफर करते थे इन गॉड्स और गॉडेसेस को। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वार्स। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी बट पीपल हैड मीटिंग्स एंड डिस्कस्ड issues of war and peace. They choose their leaders who were brave warriors। अब ये लोग जो जंग लड़ते थे, जंग में सब लोग हिस्सा लेते थे क्योंकि रेगुलर आर्मी तो थी नहीं, और सब लोग जंग लड़ते थे इकट्ठे, और वो पहले मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे जंग के बारे में या अमन के बारे में कि जंग किस तरह की जाए अगर की जाए, और अमन को किस तरह वो कायम करें, इसके बारे में डिस्कस करते थे, आपस में मशवरा करते थे, और अपने लोगों में से किसी एक को वो लीडर भी बनाते थे। और लीडर उसको बनाते थे जो उनमें से ब्रेव वॉरियर्स होते थे, बहादुर जंगजू होते थे। आमतौर पर उन लोगों को वो लीडर बनाते थे। नाउ some important points, you please note these points. Number 1, Vedas are the oldest religious books. These are 4 in number. Vedas are 4 in number, that is Rig Veda, Yajurveda, Atharvaveda and Samveda. These are written in Sanskrit language, which is very much different from the present day Sanskrit. Number 2, this age is known as the Vedic age, as their sources of history are the Vedic texts. Number 3, Aryans came to India from Central Asia and settled in the northern parts of India. They kept large herds of cattle, which were their means of livelihood. They took to agriculture and settled down permanently in villages. There were, now 4th point, there were many prayers in the Rig Veda for cattle, cows and horses. Horses were used for the chariots that helped fight wars. Okay, so these are the 4 important points. You may have written them down in your notebooks. Now there's a question for you. In what ways are the books we read today different from the Rig Veda? Yes, the answer to this question is the books we read today are written and printed, whereas the Rig Veda was recited and heard rather than read. Secondly, today's books are printed on papers, whereas Rig Veda is a manuscript on the specially prepared bark of birch tree. So that's all for today. With this I take your leave. Thank you very much. Goodbye and take care.